सो स्टूडेंट्स चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 1.1 ओके 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड in the set A of all polygons as P1, P2, P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle? तो सबसे पहले तो हम इसको equivalence relation सेट करते हैं, प्रूफ करते हैं. हमारे पास जो रिलेशन R है that is relation of two polygon जिसके नंबर ऑफ साइड्स कैसे हो, सेम हो. P1 and P2 have सेम नंबर ऑफ साइड्स. तो सबसे पहले इसकी हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी. भाई कोई भी पॉलीगॉन होगा, सपोज P1 नाम का कोई पॉलीगॉन है, लेट P1 बिलोंग्स टू द सेट A, जो भी हमारा सेट है. अब इस सेट में P1 तो खुद P1 में उतने ही साइड्स है जितने P1 में है, तो इसमें हमको ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. P1 number of sides in P1 is equal to number of sides in P1. So obviously P1 comma P1 will belong to A, therefore R is reflexive. समझ गए वो आप? Okay, let's check its symmetry. तो अगर हम इसकी सिमेट्री चेक करेंगे तो हम लेट से कोई दो पॉलीगॉन ले लेते हैं. लेट P1 comma P2 belongs to R and that implies to number of sides of P1 is equal to number of sides in P2. तो दोनों में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है. इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P1. तो है ना, तो दोनों सेम है. आप ऐसे बोलो कि P1 इज इक्वल टू P2 या P2 इज इक्वल टू P1, दैट मेक्स नो डिफरेंस. दैट इंप्लाइज टू P2 comma P1 also belongs to R. P2 comma P1 also belongs to R, and therefore R is the relation is symmetric. Relation is symmetric. अब इस पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रांजिटिव है कि नहीं. ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी. तो अगर आप ट्रांजिटिविटी चेक करोगे, लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R. ऑल्सो एक और सेट है P2 P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, एंड दैट इंप्लाइज टू P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. Have same number of sides. Also आप देख सकते हो कि P2 and P3 have same numbers of side. तो अगर P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, P2 और P3 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, that implies to P1 and P3 have same number of sides. Same number of sides, and that implies to, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में, P1 comma P3 belongs to R. तो ऐसा हो गया, देखो P1 P2 belongs to R, P2 P3 belongs to R, also P1 P3 belongs to R. Therefore R is transitive. And when a relation is symmetric, reflexive as well as transitive, we can say the relation is equivalence relation. Therefore
R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. और इसमें जो हमको सेट बनाना है, आप सेट, what is the set of all elements A related to a right angle triangle T with sides 3, 4 and 5. ओके, तो ये आप बहुत सेट बनाना है आपको, एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल टी जिसके साइड्स हैं 3, 4, 5. तो ये आप आसानी से बना सकते हो सारे. तो ऑल दी ट्राइंगल्स, जो भी जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल्स है वो सारे इस सेट में आ जाएंगे, क्योंकि वो सभी आपस में नो लेट्स से एनीथिंग विच इज लाइक 3, 4, 5 वी हैव, अगर उसके साइड्स 3, 4, 5 है बट सेम नंबर ऑफ साइड चाहिए, तो जितने भी ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स की बात हो रही, तो जितने भी ऑल दी ट्राइंगल्स विल बी पार्ट ऑफ दिस सेट, राइट. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड R बी द रिलेशन. आप समझ सकते हो एक्स वाई पे हमको क्या रिलेशन मिला हुआ है कि L1 L2 दो ऐसी लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल हैं किसी प्लेन में. तो सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं. तो देखो कोई भी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. Let L1 be a line on XY plane. देखो every line is parallel to itself. That implies to L1, will belong to R. तो हम सेट इसका एक ऑर्डर पेयर बना सकते हैं. Therefore R is reflexive. इसकी हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के बाद इसकी हम सिमेट्री चेक करते हैं. तो आप सिमेट्री चेक करोगे. लेट L1, L2 belongs to R. इसका मतलब L1 और L2 दो ऐसी लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल हैं. दैट इंप्लाइज टू L1 इज पैरेलल टू L2, राइट. किसी प्लेन में L1 L2. क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? अगर हम बोल रहे हैं L1 इज पैरेलल टू L2, कैन वी से कि L2 इज पैरेलल टू L1? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. L2 इज पैरेलल टू, and that implies to L2, L1 belongs to R. L2, L1 भी R के सेट के पार्ट हैं. Therefore R is symmetric. L1 L2 belongs to R, L2 L1 belongs to R, तो सिमेट्रिक हो गया. ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं. तो लेट कोई भी दो पेयर ले लेते हैं हम. लेट L1, L2 also L2, L3 belongs to R. तो इसका मतलब क्या है? That implies to L1 and L2 are parallel. L1 and L2 are parallel. That also implies to L2 and L3 are parallel. तो भाई ये तो सिंपल सा रूल है. Two lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Two lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Two lines which are parallel to the same line are parallel to each other. So ये क्लियर है कि therefore that implies to L1 is also parallel to L3. L1 और L3 भी आपस में पैरेलल हैं, and that implies to L1, L3
belongs to R, therefore R is ट्रांजिटिव। तो R ट्रांजिटिव है, तो भाई देखो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एंड देयरफॉर दिस रिलेशन R is an equivalence This R is an equivalence relation. I hope so. अब देखो क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जल्दी से देखते हैं। हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और उसका रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3। चूज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले तो आप रिलेशन देख के बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। क्यों? आप देख सकते हो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 इसके पार्ट हैं। 4 4 शुड बी द पार्ट। यस, 4 4 भी इसका पार्ट है, तो रिफ्लेक्सिव है, ये तो बात कंफर्म है। फिर हम देखते हैं क्या सिमेट्रिक है। 1 2 है पर 2 1 नहीं है इसमें, तो सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव है। 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है और 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, वो तो सिमेट्री की बात हो गई। 1 2 जैसे 1 3 है और 3 2 है, तो 1 2 है यहां पर, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन देख लेते हैं। R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो बी आपका करेक्ट आंसर है इसमें। बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाय R है हमारे पास A इज इक्वल टू B -2 वेयर B इज ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। तो आप देखोगे 2,4 बिलोंग्स टू R, 2,4 बिलोंग्स टू R। अब देखो यहां पर हमारे पास जो रिलेशन है A इज इक्वल टू B -2, तो आप देखोगे कि अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूं तो B इज लेस देन 6। सो A कैसे मिलेगा हमको? A मिलेगा B -2 करने से, राइट। सो हमारे पास सपोज इफ आई गेट फोर minus 2 will be 2. 4 minus 2 will be 2. 8 minus 2 will be 6. तो देखो ये तो नहीं होगा, 8 7 भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर है C। 8 minus 2 will be 6. ओके, सो 8 minus 2 is equal to 6, तो इसका करेक्ट आंसर है 6। तो ऐसे आपको करते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी तक का आपका रिलेशन का ये वीडियो यहां पर खत्म होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।